तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं कि हमने क्या किया था, हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक साथ मिलाया था और मिला के हमने एक सीपीयू डिजाइन किया था। सी व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू वाज कॉल्ड एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड दैट लेक्चर वाज अ लिटिल बिट टफ। तो हम अभी क्या करते हैं, हम वी विल गो ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। दैट मींस मैं थोड़ा सा डिटेल्स हाइड करता हूं और आपको वो चीजें बताता हूं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगी। एंड विल अगेन कम टू लो लेवल डिजाइन। हम फिर से वापस आते हैं ये लो लेवल डिजाइन पे। लो लेवल डिजाइन का मतलब ये है कि जो अंदर चीजें हो रही होती है उन पे हम लोग वापस आते हैं, क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंड करना है किसी भी हाल में। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो सीपीयू के बारे में हमने पढ़ा है, अब हमें पता है कि सीपीयू क्या करता है। इट इज टेकिंग योर इंस्ट्रक्शंस और उसको ये एग्जीक्यूट करता है। तो अगर आप देखोगे बिगर पिक्चर में क्या है, कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है आपके पास, बहुत ध्यान से सुनना, कोई रियल प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं एंड दिस प्रॉब्लम को आप कन्वर्ट करते हो व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेशनल प्रॉब्लम। कॉम्पिटेशनल, तो व्हाट डू आई मीन बाय कॉम्पिटिशन, की कोई भी प्रॉब्लम आपके पास हो, आप ये देखते हो कि इसको मैं कंप्यूटर साइंस के हिसाब से कैसे देखूंगा इस प्रॉब्लम को। सपोज अगर आप एक प्रॉब्लम देख रहे हो कि आजकल कश्मीर में सपोज काम चल रहा है, आप लोग वहां पे बागों की वो दवाई पाशी कर रहे हो, वहां पे बहुत ज्यादा खेती बाड़ी हो रही होती है एंड ऑल ऑफ दीज यू सी पीपल मेकिंग रोड्स एंड दीज थिंग्स। तो आप ये करते हो कि क्या मैं इसको किसी तरह से कॉम्पिटिशनल बना सकता हूँ, कैन आई मेक अ मशीन। अब मशीन के लिए आपने क्या देखा, तो मशीन के लिए मैंने पहले हार्डवेयर बनाया, ठीक है। अगर मुझे अब रोबोट बनाना है, क्योंकि रिसेंटली हमारे ग्रुप में क्वेश्चन आया था कि कोई बंदा था विच वाज डूइंग सम स्टफ, वो अपने खेत में जाके खेती बाड़ी कर रहा था ना। तो क्वेश्चन देयर वाज कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करें। ये तो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इसमें ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है वो रिक्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आया, तो उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमारा होता है इस प्रॉब्लम को देखना कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, इसको हम लोग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम बना सकते हैं क्या, कैन वी सी क्या कंप्यूटर साइंस इसमें किस तरह इस्तेमाल हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हार्डवेयर बनाते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक मशीन बनाते हैं। अब मशीन क्या है, सपोज इफ दिस जॉब इज रिलेटेड टू फार्मिंग, अगर ये जॉब फार्मिंग के रिलेटेड है, या अगर तो ये जॉब किसी फिजिकल लेबर के और रिलेटेड है। अगर आपने देखा कि मुझे ऐसा चाहिए कि एक कार को ड्राइव करने वाला ऑटोमेटिक ड्राइविंग मशीन चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो हम पहले क्या करते हैं, वी मेक हार्डवेयर फॉर दैट। तो वही हमने कंप्यूटर में किया, तो हमने उसके लिए पहले हार्डवेयर बनाया। तो उस हार्डवेयर को फिर हम देखते हैं कि इस हार्डवेयर को आप कंट्रोल करना होता है, यानी कि इसको सपोज अगर आपने ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार बनाया, उसको लेफ्ट घुमाना है, राइट घुमाना आता है, तो यू ब्रेक डाउन दिस प्रॉब्लम, यानी कि वो प्रॉब्लम को आप ब्रेक डाउन करते हो, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद आपको समझ आता है कि हमें कौन सा इक्विपमेंट चाहिए इसके लिए, कैसे हम इसको हार्डवेयर को पुट टुगेदर करेंगे। यानी आप क्या करते हो, फिर इसको एक कॉम्पिटिशन प्रॉब्लम बनाते हो एंड देन यू रन इट। उसके बाद आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उसके बाद आप उसको रन करते हो, टेस्ट करते हो, और आपको पूरा एक उसमें फिर इटरेशन में आपको उसको चेंज कर दो। बाय इटरेशन आई मीन कि पहले कुछ बना दिया, वो अच्छा नहीं चला, फिर सेकंड टाइम कुछ और इंप्रूवमेंट्स कर दी, फिर शायद उसमें अच्छा कुछ मिला, तो आपने बोला ओ अच्छा इसको ऐसे ट्वीक करते हैं। तो लॉट डिसिप्लिन इज कम टुगेदर। यहाँ पे आपने पहले देखा कि आपके दिमाग में एक आइडिया था, आपने देखा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से आपने सोचा कि इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ कॉम्पिटिशनली। तो आपने क्या किया, उसका कुछ हार्डवेयर बनाया। वो हार्डवेयर करने के बाद आपने सोचा इस हार्डवेयर को आप कंट्रोल कैसे करूँ मैं, तो आपने उसमें कुछ कंप्यूटर से इस्तेमाल किया। दैट इज हाउ जनरल थिंकिंग गोज, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना, अभी आपने सीपीयू बनाया, ठीक है। अब सीपीयू पे आप कुछ तो चलाओगे ना कुछ काम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर बन गया तो ओके डन, अब इस पर कुछ काम चलाना होता है। पिछली बार मैं बोल चुका हूं कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को मैंने डिफाइन भी किया था, दिस वाज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर आप देखोगे हमारे पास ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि हमें क्या करना पड़ता था, कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था। इस सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन लिखी जाती थी और वो हार्डवेयर पर रन होती थी, ठीक है। हार्डवेयर अगर तुम देखोगे तो व्हाट वी सॉ देयर इज, हमने गेट से शुरू किया था, वी डिड फ्रॉम लॉजिक गेट्स, फिर उसको मिला के बहुत कुछ किया, हाफ एडर फुल एडर, और फाइनली हम लोग सीपीयू पे आए थे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था, जो मैंने पिछली क्लास में थोड़ा टच किया था, द प्रॉब्लम वाज कि ये सीपीयू जो और ये हार्डवेयर जो, इट वाज ओनली अंडरस्टैंडिंग बाइनरी। इसको सिर्फ बिजली का होना, बिजली का ना होना आता था, ठीक है। तो उसको ये चीज नहीं पता थी कि आप कैसे इसको इंस्ट्रक्शन दोगे। सपोज इफ यू वांटेड टू, अगर मेरे पास यहाँ पे सामने एक कंप्यूटर है, अगर मैं इसको बोलूं अरे चलो कंप्यूटर मुझे ऐसा करके दो, तो ये नहीं सुनेगा, क्योंकि इसमें मीडियम ही नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ इसको अंडरस्टैंडिंग करने का कोई मीन्स नहीं है ये चीज करने का। तो उसके बाद हमने सोचा कि ये बाइनरी में तो लिख सकता हूँ, लेकिन इट्स वेरी हार्ड, बहुत टफ है, बहुत एरर्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना बेसिकली, तो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हम वो सॉफ्टवेयर लिखते हैं, लेकिन लिखना वो सॉफ्टवेयर किस में होगा, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है उसमें लिखना पड़ेगा। अब कंप्यूटर की मदर टंग कौन सी लैंग्वेज है, बाइनरी, इसको हम लोग कंप्यूटर की मदर टंग कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई बोले कंप्यूटर की मदर टंग क्या है, बाइनरी, मदर टंग बेसिकली द प्राइमरी लैंग्वेज दैट अंडरस्टैंड्स। अब ये बाइनरी तो बहुत मुश्किल है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आप लिखोगे इसको बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, जरा सा कुछ बिट फ्लिप हो गया तो वो भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपने देखा कि हम कैसे इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, अगर आपने किसी ने ऐसा दे दिया, यू हैव सीन इंस्ट्रक्शन इन द प्रीवियस क्लास, 0 1 1 0 0 1 1 0 ऐसा कुछ दे दिया, तो आप ऐसा इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हो, दिस इज योर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन कैसे डिकोड होता है, इसमें हम लोग मानते हैं कि पहला 4 जो है जिसको ऑप कोड, ऑपरेशन कोड है, हमारे पास पूरा एक टेबल होता है वो इंस्ट्रक्शंस का,
उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो कि ये एड्रेस है, तो इस एड्रेस से मुझे वो चीज़ पढ़ना है। तो ऑप कोड मतलब कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि एड्रेस पे आप जाते हो, आपको डेटा मिलता है, तो यू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन डेटा। इस डेटा ये आपके पास है, इस पे आप कुछ ऑपरेशन करते हो। दैट इज व्हाट बेसिकली मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का यही मतलब होता है कि आपके पास डेटा, अगर आपने पिछली बार याद भी रखा होगा कि आपने देखा होगा कि हम कैसे कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं। यू हैव दिस कंप्यूटर ओवर हियर, आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर होता है, वो कुछ इनपुट ले लेता है और बीच में कुछ प्रोसेस करता है, एंड देन यू गेट सम आउटपुट, आपको कुछ आउटपुट मिलता है। तो ये प्रोसेस कौन करता है? आपको आपने आप देखा कि ये प्रोसेस करेगा सॉफ्टवेयर, ये उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि प्रोसेस करना कैसे है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या अगर आप ऐसे ही रैंडमली प्रोसेस करोगे तो उसको हम लोग प्रोसेसिंग नहीं कहेंगे। प्रोसेस मतलब कि आपको डेडिकेटेड पता होना चाहिए। ऐसी बात है कि आपको यहाँ पे इनपुट दिया जाए, सपोज आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको ब्रिक्स चाहिए होंगी, सीमेंट चाहिए होगा, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यू हैव दिस रॉ मटेरियल। अब फिर इस रॉ मटेरियल पे आपको ऑपरेट करना होता है। यू हैव टू टेक, आपने मिस्त्री को बुलाना है, आपने कारपेंटर को बुलाना है, आपने आर्किटेक्ट को बुलाना है, इंजीनियर्स को बुलाना है, वो सब लोग आके मिलके क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे इसको। नहीं, वो सब में प्रोसेस करने में सपोज आपके पास जो टाइम लगता है दैट इज अराउंड अ मंथ और सो, आपको एक महीना लग सकता है। और फिर आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? एक खूबसूरत सा मकान मिलता है आपको, जिसमें यही चीज रॉ मटेरियल इस्तेमाल की, लेकिन इंस्ट्रक्शंस कुछ किया था। इसमें ब्रिक्स को एक दूसरे पे रखा गया था, बीच में सीमेंट लगाया गया था, फिर वॉल्स खड़ी की गई थी ऐसे करके, एंड देन फिर छत लगाया गया था, एंड देन यू पेंटेड इट इनसाइड, वार्डरोब आपके बनाया गया, तो आपने इसको ब्यूटीफाई कर दिया। यानी कि पूरा एक प्रोसेस चला बीच में, आपने रॉ मटेरियल को यानी इनपुट को किसी आउटपुट में तब्दील कर दिया। तो दिस इज व्हाट वी डू इन प्रोग्रामिंग एज वेल। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ इनपुट डेटा होता है, उसको हम लोग ये कंप्यूटर में डाल रहे होते हैं, और कंप्यूटर में क्या हो रहा है? तो प्रोसेस हो रहा होता है, और वो हमें कुछ आउटपुट देता है, जिस आउटपुट के बेस पे हम लोग कोई डिसीजन करते हैं या कोई चीज बना लेते हैं। तो सिमिलर गो थिंग गोज ओवर हियर। तो अब ये इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं? आपने देखा इसको बाइनरी में देते हैं, बट द प्रॉब्लम विद बाइनरी इट्स वेरी हार्ड। अब कौन बंदा है जो बाइनरी में लिखेगा? देयर आर पीपल जो बाइनरी में लिख सकते हैं। तो लोगों ने सोचा कि यार छोड़ो इसको, कुछ और करते हैं। तो ये जो बाइनरी है ना, इसको हम लोग कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, यानी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्यों? क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्ट हार्डवेयर पे चलती है। हार्डवेयर पे चलने का मतलब क्या है कि आप करंट वहां पे मैनिपुलेट कर और वहां पे कुछ आउटपुट दिखाई दे रहा है आपको। तो ये लो लेवल लैंग्वेज हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस बाइनरी का? इस प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही एरर प्रोन है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए मुश्किल है। लो लेवल लैंग्वेज से बाइनरी, इट इज क्लोज टू हार्डवेयर। क्लोज टू हार्डवेयर। हार्डवेयर का क्लोज होने का मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट हार्डवेयर पे चलता है, ये इतना दूर नहीं है, इसको इस पर उसको उठाओगे और डायरेक्ट चलाओगे। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज ये प्रोन टू एरर्स है। प्रोन टू एरर्स का मतलब ये है कि आप जरा सा कुछ छेड़खानी कर दोगे तो ये एरर क्रिएट कर सकता है। बिट को फ्लिप हो गया, 0 से 1 हो गया, तो इट माइट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स इन योर कोड। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद और भी कुछ प्रॉब्लम इसमें है कि सपोज इट इज हार्ड टू राइट, लिखना इसको मुश्किल। लेकिन इसका एक और फायदा है, ये बहुत फास्ट भी है। प्रॉब्लम इसका ये भी है, इसका ये एडवांटेज भी है। तो ये दो जो है ये एडवांटेज, यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ एडवांटेज, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिसएडवांटेज को डी। पहले हमने एडवांटेज देखा, इट क्लोज टू हार्डवेयर। क्लोज टू हार्डवेयर क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट हार्डवेयर पे चलता है, उसकी वजह से क्या है, इट्स वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट चलता है। लेकिन सेकंड जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, सेकंड पॉइंट, दैट वाज प्रोन टू एरर्स, कि इसको बहुत जल्दी एरर हो सकता है, बिट फ्लिप हो गया तो एरर आ जाएगा। एंड हार्ड टू राइट, ये भी इसका डिसएडवांटेज है, बहुत मुश्किल है लिखना। तो लोगों ने सोचा कि यार क्यों हम लोग बाइनरी पर डिपेंड रहते हैं, कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि विच इज नॉट एग्जैक्टली बाइनरी, लेकिन कुछ और जो ह्यूमन को समझ आए। दिस इज वेरी हार्ड टू राइट फॉर ह्यूमन, ह्यूमन को ये समझ ही नहीं आती है। तो उन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग असेंबली कोड लिखते हैं। असेंबली, यहाँ पे जो ये आपका बाइनरी, इसको हम लोग मशीन कोड भी कहते हैं। मशीन कोड, कुछ चीजें आप में से पता होंगे आप लोगों को, क्योंकि मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन के टाइम आपको बताया था। तो असेंबली में क्या हुआ, हम लोग बाइनरी से असेंबली में, दिस असेंबली वाज समथिंग a little bit towards English। यानी हमने ऐसे लिखा कि लोड करना था कुछ, हम ऐसे लिखते थे लोड सपोज R1 15, तो इसका ये मतलब था कि रजिस्टर 1 में 15 नंबर को लोड करो। ऐसे ही लोड R2 ऐसे मान लेते हैं 10, और फिर यहाँ पे लिखते थे ऐड R1 एंड R2। तो ये थोड़ा समझ आ रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे लोड R1 15, अब आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर है, उसके उसमें कुछ 15 हमें उठाना और फिर लोड करना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि देखो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ऐसा होता है, डेटा होता है और उसको लोड करना होता है रजिस्टर में, लेकिन लोगों को ये भी नहीं पता होता। तो ये असेंबली भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट दिस वाज अ लेवल अप, एक लेवल हमने अप किया। बाइनरी में अभी नहीं लिख रहे, हम किस में लिख रहे हैं? असेंबली। लेकिन अब यह है कि इस असेंबली को कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर तो समझेगा नहीं, कंप्यूटर नहीं समझता असेंबली। तो इसके लिए कोई ना कोई चीज हमें कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। ऐसी बात है कि सपोज मैं यहाँ पे पर्सन ए हूँ, मुझे जो आती है, मुझे सपोज इंग्लिश आती है, सिर्फ इंग्लिश आती है। अब मुझे पर्सन बी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उसको उर्दू आती है, ठीक है। अब मैं कैसे कम्युनिकेट करूं? मैं ऐसा सोच रहा हूं कि क्या मैं बीच में किसी मिडिल बंदे को बिठा सकता हूं जो मेरी इंग्लिश जो है इसको उर्दू में ट्रांसलेट करे। ट्रांसलेटर जिसको हम लोग कहेंगे, कि वो उसको दोनों लैंग्वेज, उसको उर्दू भी आती है और इंग्लिश भी आती है। उसका काम यही है
कि तुम मेरी लैंग्वेज उठाओ, इंग्लिश ले लो और उसको उर्दू में कन्वर्ट कर दो, ताकि ये जो ए और बी आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ये कम्युनिकेशन जो हो वो स्मूथली हो पाए। यही काम हम लोग यहाँ पे करना चाह रहे हैं। हमारे पास बाइनरी था विच वॉज मदर टंग, जो कंप्यूटर को समझ आती थी, लेकिन हमने देखा अरे दिस इज वेरी हार्ड, लिखना मुश्किल है, उसके बाद समझना भी इसको मुश्किल है, एरर आते हैं इसमें। तो एक काम करते हैं कि हम ऐसी लैंग्वेज बना सकते हैं जो हमें समझ आए थोड़ी बहुत, और फिर हम लोग बीच में इसको ट्रांसलेटर डाल देते हैं, कन्वर्टर डाल देते हैं। तो इस कन्वर्टर को हम लोग कहते हैं असेंबलर। ठीक है, असेंबलर आपके पास होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आप लोग यहाँ पे असेंबली लिखोगे, यू विल राइट असेंबली कोड। तो असेंबली कोड लिखोगे और असेंबली कोड क्या करे, वो कन्वर्ट होगा किसमें, मशीन कोड में। और कन्वर्ट कौन करेगा, बीच में असेंबलर। ये असेंबलर खुद भी सॉफ्टवेयर है, दिस अगेन है सॉफ्टवेयर, ये भी इंस्ट्रक्शंस है, ये भी कुछ लेगा और बीच में उसको देखेगा और उसके बाद मशीन कोड बना देगा उसको। ठीक है, ये जो आपके यहाँ पे लिखा लोड R115, लोड R210, एड R1 R2, ये जो आपने यहाँ पे कोड देखा हो, दिस इज रिटन इन असेंबली। ठीक है, यही असेंबली का कोड जो आपके पास होगा, ये उठा के आप किसमें फीड करोगे, असेंबलर में। असेंबलर में ये फीड हो गया तो उसके बाद वहां से क्या बनाएगा, वो मशीन कोड दे देगा आपको, यानी कि आप असेंबली कोड दे देते हो तो वहां से आपको मशीन कोड देता है और उसके बाद वो रन करते हैं। यहाँ पे आपने देखा स्टेप 1, इसमें एक स्टेप लगा ट्रांसलेशन का, दिस टुक 1 स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। पर अगर आप देखोगे ना, ये असेंबली भी बहुत मुश्किल आता है, ये असेंबली वाज नॉट आल्सो दैट इजी टू राइट, बट ये भी क्लोज टू हार्डवेयर था। तो इसीलिए हम लोग एटलीस्ट इन दो लैंग्वेज को क्या कहते हैं, दीज आर लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली और बाइनरी। ये दो लैंग्वेज आपके पास, ये लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली थोड़ा सा अच्छी थी बाइनरी से, बट इट वाज स्टिल यू हैव टू वर्क विद बिट्स, यू हैव टू वर्क विद रजिस्टर्स, आपको पता होना लोड करना, रजिस्टर में सम करना, ये सब आपको करना था। तो उसके बाद लोगों ने सोचा कि क्या और ऊपर लेवल पे आ सकते हैं हम लोग, यानी कि हम कुछ और बनाएंगे जो और लोगों को समझ आएगी। तो उन्होंने बनाया व्हाट आर कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, अब इंग्लिश की तरह आपको दिखेंगी। ठीक है, सपोज ये पूरा का पूरा असेंबली की तरह नहीं दिखेंगे भी आपको, थोड़ा इंग्लिश की तरह। इसमें कौन सी आती है लैंग्वेज, सपोज सी आती है, C++ है आपके पास, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, बहुत सारी लैंग्वेज है जो क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब ये क्या है, दे आर सिमिलर टू इंग्लिश, दे आर समवट सिमिलर टू इंग्लिश। जैसे एक बंदा इंग्लिश बोल रहा होता है तो उसके जैसी होती है। सपोज आपको कुछ प्रिंट करना होता है, आपके पास ऐसा होता है, प्रिंट एक फंक्शन होता है, यू हैव दिस प्रिंट। ठीक है, और ऐसे आप इसमें कुछ लिख देते हो। लेकिन ये हाई लेवल क्यों है, क्योंकि दिस इज फार अवे फ्रॉम हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के क्लोज नहीं है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमें मल्टीपल स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन चाहिए होते हैं। इनिशियली हमारे पास असेंबली था, उसको कन्वर्ट करना था बाइनरी में 1 स्टेप, लेकिन जैसे ही हमने कोई कोड लिखा, सपोज हमने C लिख दिया या C++ में कोड लिख दिया, अब ये C+ और C में कोड जो हमने स्टार्ट में लिखा, जो हमने उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी, उसको पहले कन्वर्ट करना था किसमें, असेंबली में। यहां से कन्वर्ट होगा पहले असेंबली में, और फिर असेंबलर को यूज करेंगे, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन मशीन कोड। आपने देखा यहाँ पे एक स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन बढ़ गया, यानी C++ से हम लोग असेंबली कर रहे हैं और असेंबली में मशीन कोड, दिस इज टेकिंग मल्टीपल स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। ये ऐसी बात है कि आपको जो लैंग्वेज आती है, जो आपके पास और जिसके साथ वो बात, उसको कोई और लैंग्वेज आती है, और बीच में अब सिर्फ एक ट्रांसलेटर से काम नहीं चल रहा, आपको मल्टीपल ट्रांसलेटर रखने पड़ रहे हैं। ऐसी बात है कि यहाँ पे में A है और यहाँ पे B है, इसको सपोज इंग्लिश आती है और इसको सपोज उर्दू आती है। अब जो पहला ट्रांसलेशन है, ये सपोज इंग्लिश से ट्रांसलेट करता है हिंदी में, मान लेते हैं, और यहाँ पे दूसरा ट्रांसलेटर है, वो हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट करता है, तब जाके यहाँ पे इसको समझ आ रही होती है बात। यहाँ पे आपने 2 स्टेप्स लगाए, 2 ट्रांसलेटर्स आपको लगाने पड़ गए। ठीक है, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, मैं डॉक्टर से बुरा लिख रहा हूँ। ओके, आई राइट लिटिल बिट बेटर। यहाँ से हिंदी और यहाँ से ये उर्दू का आउटपुट करता है। ठीक है, इंग्लिश इसको आती है तो ये इंग्लिश सुन लेता है, उसको हिंदी बना देता है, और फिर ये हिंदी सुन लेता है, उसको उर्दू बना देता है, और बी को फिर उर्दू समझ आती है। लेकिन आपने देखा कि इसमें टाइम भी बढ़ जाता है, इसमें आपको टाइम तो ज्यादा लगेगा ही। ओके, लेकिन आपका एक चीज हुआ कि आपको जो इंग्लिश आती है, दूसरे को उर्दू आती है, आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। तो सिमिलर यहाँ पे थिंकिंग था कि हाई लेवल लैंग्वेज में कि मशीन कोड तो मुश्किल है, असेंबली बना दिया स्टिल थोड़ा सा मुश्किल है, कि एक काम करते हैं फिर हाई लेवल लैंग्वेज बनाते हैं। अब यहाँ पे C बनाया, C++ बनाया, जावा बनाया, जावा स्क्रिप्ट बनाया, पाइथन बनाया, तो वो कौन सी लैंग्वेज थी, दे वर रिजेंबलिंग इंग्लिश, वो थोड़ा सा इंग्लिश की तरह रिजेंबल करती थी, एंड दे वर इजी टू रीड। ठीक है, इजी टू रीड एंड राइट, इजी टू रीड एंड राइट, इनको लिखना और पढ़ना आसान था कंपैरेटिवली जो आपके पास असेंबली कोड या बाइनरी कोड होता था। बट दे आर स्लो, दे आर समवट स्लो, ये थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा स्लो क्यों होता है, क्योंकि मल्टीपल लेवल्स ऑफ ट्रांसलेशन करना पड़ता है, इसलिए ये लैंग्वेज जो है ये स्लो होती है। लेकिन ये काम इतना एटलीस्ट ये तो मिल रहा है आपको, आप कोड तो लिख पा रहे हो, मे बी उसके बाद आपको ये ट्रांसलेशन के स्टेप्स करने पड़ते हैं, दैट्स ऑल राइट, वो हम करेंगे। लेकिन मेरा काम तो एटलीस्ट ये हो रहा है कि मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ और इसको राइट कर पा रहा हूँ। तो दीज आर कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज एंड दे आर अवे फ्रॉम हार्डवेयर। अवे फ्रॉम हार्डवेयर का मतलब यह है कि वो डायरेक्ट हार्डवेयर पर नहीं चलती, मल्टीपल स्टेप्स का ट्रांसलेशन करना पड़ता है, बट क्लोज टू ह्यूमंस। क्लोज टू ह्यूमंस, क्लोज टू ह्यूमंस का मतलब यह है कि इंसान को ये इन जनरल समझ आती है।
अब क्वेश्चन ये है कि अच्छा लैंग्वेज में हम लोग बनाते क्या है फिर, जब हमें सी और सी प्लस बनाना पड़ा तो हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें यही ये जो आपको दिख रहे हैं कि हमें ये ट्रांसलेटर्स बनाने पड़ते हैं असल में लैंग्वेज की, ट्रांसलेटर कि जो मेरी ये लैंग्वेज है इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो उसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है, हम लोग बनाते हैं व्हाट्स कॉल्ड एज कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर इज फॉर ए लैंग्वेज लाइक सी और सी प्लस प्लस, जो लैंग्वेज है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। या पाइथन जैसी लैंग्वेज के लिए हम बनाते हैं इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, ठीक है। जैसे एक लैंग्वेज हमारे पास पाइथन है तो पाइथन के लिए हमें बनाना पड़ता है इंटरप्रेटर, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरा कोड लेता है और इसको एक साथ कन्वर्ट कर देता है। ये इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उनको कन्वर्ट करता है एक एक करके और हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट करता है। तो बहुत सारे आप ये जो पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको कंपाइल इंटरप्रेट, लोग इस पे पीएचडी करते हैं सिर्फ इस टॉपिक पे, ठीक है। पीपल परफॉर्म देयर पीएचडीज ऑन दिस कि कंपाइलर कैसे काम करता है, इसमें पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस कैसे होता है अगर मैं आपको बताऊं शायद मुझे आपको 10 क्लास सिर्फ ये समझाने में लग जाए कंपाइलर काम कैसे करता है। तो अगर आप में से किसी को लैंग्वेज बनानी है खुद, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, उसको एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर बनाना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन डिजाइन चॉइस कि वो कैसे चाहता है कि लैंग्वेज बनाए, ताकि आपका जो लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये किसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर पाए, लो लेवल लैंग्वेज में, और लो लेवल लैंग्वेज से या डायरेक्टली असेंबली या हम लोग सीधा मशीन कोड लिख सकते हैं। जो आप कोड लिखते हो द कोड दैट यू राइट इन हाई लेवल उसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड, ठीक है। आपको कोई पूछे कि सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड मतलब होता है जब हम लोग कोड लिखते हैं कंप्यूटर में तो हम किसी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, जनरली पाइथन में, जावा में, जावास्क्रिप्ट में, किसी में कोड लिख रहे होते हैं और उस कोड को हम लोग कहते हैं सोर्स कोड, क्योंकि वो आपका सोर्स कोड है। सोर्स क्यों, क्योंकि वो आप उसको सोर्स हो और आप लिख रहे हैं, लेकिन वो कंप्यूटर पर डायरेक्टली नहीं चलेगा, उसमें मल्टी स्टेप ट्रांसलेशन होगा, उसको पहले बनाना पड़ेगा। सपोज बाइट कोड वटेवर कोड, जो आपको बहुत सारे स्टेप्स आपको पता चल जाएंगे जब आप कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स का पूरा फील्ड पढ़ोगे, तो लास्ट में आपको मिलेगा ये मशीन कोड, इसीलिए इसको मशीन कोड कहते हैं। सोर्स कोड को कन्वर्ट करना पड़ता है हमें किस में, मशीन कोड में, ताकि ये जो है ये चले। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्यों ये चीजें हमारे पास बहुत ही जरूरी थी, कि हमने जो लो लेवल लैंग्वेज मशीन कोड से हम लोग यहाँ पे बाइनरी में आए। तो उस यहाँ पे हम लोग जो आजकल कर रहे हैं मेजरली लोग यूज करते हैं पाइथन, ओके, लोग यूज करते हैं सी और सी प्लस प्लस, पीपल यूज जावास्क्रिप्ट, पीपल यूज जावा। अब क्वेश्चन, नेचुरल क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों, ठीक था कि पाइथन अगर होती तो सब लोग उसी में काम करते थे, ठीक है। लेकिन क्या है, ये हर एक लैंग्वेज जो है ना, जब इसको बनाया गया इनकी अपनी डिजाइन फिलोसफी हुआ करती थी, यानी कोई चीज को किसी के लिए बनाया गया था, कोई चीज को किसी और चीज के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये और अडॉप्ट कैसे हुई, तो ये भी डिपेंड करता है। इतनी सारी लैंग्वेज इन वर्ल्ड, देयर आर ऑलमोस्ट 2000 प्लस लैंग्वेजेस, इतनी सारी कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई गई। क्यों बनाई गई, क्योंकि हर एक लैंग्वेज जो है ना वो कोई स्पेसिफिक टास्क अच्छा करती है, ठीक है। और बहुत सारे रीजंस और भी होते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया कोई चीज, ठीक है। उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि अडॉप्शन भी एक रीजन होता है। अडॉप्शन मतलब कि लोगों को क्या अच्छा लगा, अगर लोगों ने इसको अडॉप्ट किया किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को, तो उसको यूज करने वाले बहुत लोग बन जाते हैं। अगर बहुत यूज करने वाले आ गए तो उसमें अपडेट्स भी अच्छे से आएंगे, उसमें और लोग भी कंट्रीब्यूट करें और धीरे धीरे क्या होती है, वो कम्युनिटी ग्रो करती है। सिमिलर सपोज यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कश्मीर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन दिया जाए। अगर हमारे साथ बहुत लोग जुड़ गए तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, सपोज विद इन स्पैन ऑफ 5 years 4 years लोग जुड़ते जाएंगे, कंप्यूटर साइंस सीखते जाएंगे, तो कश्मीर एक ऐसा लैंड बन जाएगा जहां पे कंप्यूटर साइंस बहुत लोग मिलते होंगे। अभी तो वहां पे कोई नहीं मिलता। अगर आप कहीं शायद कोई बंदा ढूंढने लग जाओगे कंप्यूटर साइंस किसको आता होगा, रेयरली यू विल फाइंड पीपल, बहुत ही कम परसेंटेज में आपको लोग मिलेंगे जिनको कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ पता है। लेकिन अगर आप सपोज 5 साल के बाद देखोगे, क्योंकि अगर अडॉप्शन हुआ, अगर तो ये अडॉप्ट किया लोगों ने कि कंप्यूटर साइंस जो हम कोशिश कर रहे हैं वहां पे एक माहौल क्रिएट करने का, वहां पे ये क्रिएट करना है कि बहुत सारे लोग जो है वो कंप्यूटर साइंस को जानेंगे, तो दिस माइट बिकम ए लैंड, ये ऐसी जमीन बन सकती है जहां पे लोग आएंगे, बाकी कंपनीज, बाकी पूरा दुनिया आएगा कंप्यूटर साइंस सीखने। वहां पे लगेगा उनको कि ये जो पूरी लैंड है इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर साइंस पढ़ा जाता है। सिमिलर लैंग्वेज क्या होता है, जब एक लैंग्वेज बनाई जाती है तो इसको एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो फिर दूसरे लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, बहुत लोगों को लगता है ओ दिस टास्क इज रिलेवेंट, ये तो अच्छा टास्क है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, हम भी इसमें कुछ कर सकते हैं, तो फिर वो लैंग्वेज का बूम आ जाता है। इसीलिए दुनिया में आप देखो बहुत सारी लैंग्वेज है। मैं कुछ रीजन बता रहा हूँ। पहला कि टास्क ओरिएंटेड लैंग्वेज हो सकती है। सेकंड क्या हो सकता है, एडॉप्शन लेवल, एडॉप्शन जब हमने किया तो उस एडॉप्शन में बहुत सारे लोग जुड़ गए और वो बहुत सारे लोग जुड़ने की वजह से ये लैंग्वेज बहुत फेमस होगी, ठीक है। इसीलिए दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेज, सपोज मैं आपको बोलता हूँ जब सी और सी प्लस प्लस बनाई गई थी ना, तो उस टाइम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रहे थे ज्यादातर, यानी जो आपके पास विंडोज है, जो आपके पास सपोज लिनक्स है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ये लिखने के लिए सी और सी प्लस प्लस यूज किया गया था, ठीक है, यानी कर्नल लेवल प्रोग्रामिंग करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे जो आपके पास एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब लिखने के लिए सी और सी प्लस प्लस का यूज किया गया था। फिर लोगों ने सोचा कि फिर ऐसे अगर मैं आपको जावा का बता दूं, तो जावा का एडवांटेज ये था कि दिस वाज मेकिंग व्हाट्स कॉल्ड एज बाइट कोड।
क्योंकि जब ये C++ वाला कोड होता था ना, जब इसको कन्वर्ट करते थे, जिस मशीन पे आपने इसको कंपाइल किया है, ये दूसरी मशीन में कुछ प्रॉब्लम देता था, जब आप उस दूसरी मशीन पे रन करोगे तो वो चलता ही नहीं था, या कुछ और एरर दे रहा था, क्योंकि उस मशीन का आर्किटेक्चर शायद डिफरेंट होता था। फिर जावा ने सोचा क्या हम इसको स्टैंडर्डाइज करें कि मैं जो कोड यहाँ पे लिखूं वो किसी और मशीन में ले जाऊं, वो भी एग्जैक्ट सेम ही चलेगा, यानी उसको कंपाइल, जावा इज कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज, उसको अगर मैं कंपाइल करूं और उसके बाद वहां पे चलेगा वो। तो लोगों ने जावा को अडॉप्ट किया, और इसी एरा में इंटरनेट आ गया था। जैसे इंटरनेट आया तो इंटरनेट को नेसेसिटी था जावा का, क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स को कनेक्ट किया गया था एक दूसरे के साथ। इंटरनेट क्या है, बहुत सारी मशीन जो होती है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, तो वहां पे ये जावा का एडॉप्शन बहुत ज्यादा हुआ। तो इसलिए आप लोगों ने देखा कि इसको तो हम लोग वेब ऐप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बोला कि अच्छा जावा इज अ वेरी गुड लैंग्वेज, लेकिन क्या हम इसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना सकते हैं? वैसे करके जावा स्क्रिप्ट आ गया, ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट। फिर यहां से कुछ और लोग काम कर रहे थे, सपोज मैथमेटिक्स, दे वर लाइक ओ माय गॉड दिस लैंग्वेज इज वेरी ऑडली रिटन, तो कुछ लोगों ने बोला कि पाइथन बनाते हैं। और फिर अगर आप देखोगे पाइथन अडॉप्ट नहीं हुआ पहले, तो पाइथन कम अडॉप्ट हो, बोला कि अरे दिस इज नॉट अ रियल लैंग्वेज, बहुत टाइम लेता है, दिस इज वेरी स्लो। ठीक है, जावा तो स्लो था ही, पाइथन उससे स्लो था, C++ वाज अ बिट फास्टर। तो फिर लोगों ने बोला कि चलो यार पाइथन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही AI आया तो AI में ये पाइथन को अडॉप्ट किया गया बहुत ज्यादा, अब इसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई, बहुत ज्यादा लोग आए। तो अभी आप देखोगे ना, मेजोरिटी टाइम्स AI जो 90% लोग जो AI करते हैं वो पाइथन करते हैं। देयर आर अदर लैंग्वेज ऑल्सो, सपोज अगर आपको पता है पाइथन, अभी तो ये पाइथन तो चल ही रहा है, लेकिन एक लैंग्वेज R आती है विच इज ऑल्सो डन बाय द पीपल हु आर इन AI, वो R लैंग्वेज को यूज करते हैं। वैसे ही हमारे पास रूबी है, बहुत सारी और चीजें हैं जो धीरे धीरे करके अडॉप्ट हुई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लैंग्वेज इतनी सारी क्यों बनी। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज कि टास्क डिपेंडेंट, कि इसको किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए अच्छा है। ये सपोज C और C++ बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत फास्ट है इन कंपैरिजन टू पाइथन, जावा एंड जावास्क्रिप्ट, ये बहुत फास्ट है। इसीलिए इनको कहाँ यूज किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने में, विंडोज या लिनक्स, या आपके पास एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स आपके पास होते हैं, वो लिखने में ये इस्तेमाल है क्योंकि ये फास्ट है हाई लेवल लैंग्वेज में इन कंपैरिजन टू जावा, पाइथन। और पाइथन कहाँ पे अच्छा है? पाइथन इज गुड फॉर सपोज होम ऑटोमेशन, आप ऑटोमेशन का कोड लिख रहे हो, और या आप सपोज कुछ और काम कर रहे हो विच इज रिलेटेड टू AI या विच इज रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस, तो वो सब किस में होता है? पाइथन या R में होता है। अगर आपको जावा लिखना है, सपोज जावा और जावास्क्रिप्ट इज वेरी गुड फॉर वेब एप्लीकेशंस, आपको अगर वेबसाइट्स बनाने तो वहां पे आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। ठीक है, अब दो किस्म की चीजें होती है जो हमने कंप्यूटर बनाया। ठीक है, दिस कंप्यूटर इज कॉल्ड एज जनरल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज, ये आपको बहुत ध्यान से ये चीज याद रखनी है, इसको जनरल पर्पज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा कंप्यूटर जो हमने वो CPU पुट टुगेदर किया, इट वाज अमेजिंग, क्योंकि ये सिर्फ एक काम नहीं कर रहा था। क्योंकि इसमें अगर आप क्या करोगे, इसमें अगर आप इस कंप्यूटर इसका कोड अडॉप्ट करोगे, इसीलिए कोड इज इंपॉर्टेंट। आपके पास तो डेटा था ही, लेकिन आपके पास जो कोड था ये फिक्स नहीं था, दिस वाज नॉट फिक्स। तो आपने क्या किया, इसको आपने आप कोई और भी चीज करा दिया। अगर आपने ये कोड चेंज कर दिया और इस डेटा 1 पे आप कुछ कर सकते हो, अगर आपने कोड दूसरा दिया, कोड 2 दे दिया, ये कुछ और करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कंप्यूटर जो थी, अब ये जो हमारे पास है, दिस इज नॉट ए स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर, यानी ये स्पेसिफिक पर्पस नहीं करता, एक ही चीज नहीं करता है, इट डज मल्टीपल थिंग्स। आपका जो कंप्यूटर है वो वीडियो भी स्ट्रीम करता है, आपका जो कंप्यूटर है उससे चैट भी कर सकते हो, आपका जो कंप्यूटर उसमें एक्सेल शीट भी चल रहा है, तो वो सब क्या है? वो जनरल पर्पस कंप्यूटर। और जनरल पर्पस कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामेबल। ये प्रोग्रामेबल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। एंड व्हाट इज दिस प्रोग्राम? दिस कोड। कुछ कंप्यूटर क्या होते हैं, दे आर स्पेसिफिक पर्पस या फिक्स्ड पर्पस कंप्यूटर्स। आपका जो कैलकुलेटर है, क्या आप उसमें मूवी देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। क्यों? क्या आप उस पर किसी के साथ चैट कर सकते हो? क्या आप उसको कॉल कर सकते हो? नहीं। हार्डवेयर तो उसमें भी तो एडर है, लेकिन वो जो आपके पास कैलकुलेटर है, जो आप सपोज कैशियो कैलकुलेटर आता है, तो उसमें आपके पास एक फिक्स्ड पर्पस है। उसका पर्पस यह है कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी परसेंटाइल निकाल के दो। ठीक है, ये सब चीज ऑपरेशन वो करता है। तो समहाउ इसका जो पर्पस है वो स्पेसिफिक, उसको हम लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते। प्रोग्राम करने का मतलब होता है कि आप उसके कोड को चेंज कर सकते हो। क्या अगर उसको कोड के चेंज कर सकते हैं तो हम लोग कोई डिफरेंट टास्क किया कर सकते हैं। तो जो आपने CPU बनाया, जो CPU हमने प्रीवियस क्लास में बनाया था, दैट वाज जनरल पर्पस कंप्यूटर। और जनरल पर्पस कंप्यूटर क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट इज प्रोग्रामेबल। और प्रोग्रामेबल का मतलब क्या है? प्रोग्राम का मतलब यह होता है कि आपके पास जो डेटा होता है, इस डेटा पे आपको कोई कोड ऑपरेट कराना होता है, कोई प्रोग्राम चलाना होता है, वो चेंज हो सकता है। वो कोड 1 हो सकता है, वो आप कोड 2 लिख सकते हो, आप डिफरेंट कोड लिख के उस डेटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस करा सकते हो। और कुछ कंप्यूटर्स होते हैं वो फिक्स्ड पर्पस कंप्यूटर होते हैं या स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स। तो उनमें क्या होता है? उनमें आपके पास फिक्स्ड कोड लिखा होता है। फिक्स्ड कोड, आपका जो हार्डवेयर है उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, आप प्लस करोगे तो वो प्लस करेगा, आप माइनस करोगे तो माइनस करेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन ही करेगा। तो वहां पे वो फिक्स्ड कोड लिखा जाता है। तो ऐसे कंप्यूटर्स भी आपको दिखेंगे। सब आपके पास ATM मशीन होता है,
एटीएम मशीन सिर्फ पैसे निकालने, उस पर आप मूवी देख नहीं सकते, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं है, लेकिन वो भी एक कंप्यूटर है, लेकिन वो जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं है। लेकिन आप अगर आप देखोगे आपका जो कंप्यूटर है, जो आप अभी लैपटॉप पे देख रहे हो या आपके पास मोबाइल फोन होता है, दे आर जनरल पर्पस, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसमें आप ये कोड चेंज कर देते हो, आप कोड 1 उठा के कोड 2 कर देते हो, कोड 2 उठा के कोड 3 कर देते हो, और आप इस डेटा पे ऑपरेट कर सकते हो। तो ये आपको चीजें बहुत जरूरी याद रखनी, और यहीं से ये जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स है, इसीलिए हम लोग को प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमने कैसे देखा कि हमने सीपीयू बनाया, अब ये सीपीयू पे हम लोग मल्टीपल काम कर सकते हैं। वो किसने बताया था? वॉन न्यूमैन, जो मैंने पिछली बार आपको नाम बताया था, एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, कि आपकी मेमोरी में डेटा भी रहेगा और प्रोग्राम भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम इज फिक्स ना, प्रोग्राम इज ऑल्सो, वो क्या है, प्रोग्राम वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब यह है कि आप उसको वेरी कर सकते हो, कोड 1 की जगह कोड 2 लिख सकते हो, कोड 2 की जगह कोड 3 लिख सकते हो, और ये डेटा जो है उस पर आप कोड अप्लाई करोगे और आप बहुत कुछ टास्क कर सकते हो। ये जो आपका अभी जो आपके पास कंप्यूटर, दैट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर। फिक्स कंप्यूटर यानी फिक्स पर्पस आपके पास कौन है? एटीएम मशीन आपके पास जो है, कैलकुलेटर अगर आपके पास, क्योंकि उनमें एक बार कोड डाल दिया गया है, ठीक है, उसके बाद आप उसको कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू लिव विद दैट कोड। मे बी थोड़ा टिंकरिंग कर सकते हो हियर एंड देयर, बट मोर और लेस वहां पे जो कंप्यूटर कोड है वो एक ही टास्क सर्व कर रहा है। सिमिलरली आपके पास बहुत सारे और डिवाइस होंगे जो आप देखोगे वो कंप्यूटर्स तो है इंटरनली, लेकिन उन पे एक कोड लिखा गया है, दे आर ओनली डूइंग दैट। दीज सच कंप्यूटर्स विल कॉल देम एज फिक्स्ड पर्पस कंप्यूटर्स। किसी का कोई क्वेश्चन इस पे?